भविष्य मालिका पुराण परम पूज्य पंडित जी काशीनाथ मिश्र जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि एक हिंदी अनुवाद है। 600 साल लिखी पुस्तक की। आप भी इसकी एक कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं अथवा इस ऑडियो बुक को भी सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य पंडित जी की बातों को जन जन तक पहुंचाना है। कृपया लाइक और शेयर कर आप भी इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। अध्याय 5। धर्म संस्थापना के लिए भगवान विष्णु के 10 अवतार। धर्म संस्थापना के लिए भगवान विष्णु के 10 अवतार। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब धर्म अधर्म बढ़ता है तब तक मैं आता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की संस्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में मानव रूप में जन्म लेता हूँ। वो स्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में भी कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, असुर दुराचारी लोगों का अधर्म अत्याचार दुराचार बढ़ जाता है, तब तक कृपा निधान भगवान विष्णु विभिन्न शरीर यानी अवतार धारण करते हैं। असुरों का संहार करते वे साधु संत मनुष्यों व देवताओं का उद्धार करते हैं। इस तरह भगवान विष्णु ने विभिन्न युग में विभिन्न अवतार लिए हैं। सतयुग में भगवान नारायण ने 5 अवतार लिए थे। मत्स्य अवतार, कश्यप, कूर्म अवतार, वाराह शुकर अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार। वैसे ही त्रेता युग में भगवान नारायण ने 2 अवतार लिए, राम अवतार और परशुराम अवतार। पृथ्वीपति अवतार। फिर द्वापर युग में भगवान नारायण ने 2 अवतार लिए थे, कृष्ण अवतार और हलधर बलराम अवतार। इस कलयुग में भगवान नारायण कुल 3 अवतार लेंगे, ऐसा बताया गया है। लेकिन दशावतार में उनमें से 2 की ही वर्णन की गई है। कवि जयदेव महाराज के गीत गोविंद तथा भगवत शास्त्र आदि अनेक ग्रंथों में प्रभु के 10 अवतार के विषय में वर्णन मिलता है। उन 10 अवतारों के बारे में संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला, मत्स्य अवतार। श्री जयदेवी मत्स्य अवतार के बारे में अपने गीत गोविंद में लिखते हैं कि मत्स्य अवतार में प्रकट होकर प्रभु ने क्या किया था। भगवान विष्णु ने विनाशकारी प्रलय से मनु की नौका द्वारा मानव जाति की रक्षा की थी। उन्हीं के माध्यम से भगवान विष्णु ने धर्म संस्थापना का कार्य किया था। ग्रीव नाम का एक दानव ने वेदों को चुराया था और खुद को गहरे समुद्र के पानी में छिपा लिया था। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। ग्रीव को मारने के लिए उससे भयंकर युद्ध किया और वेदों का उद्धार कर उन्हें भगवान ब्रह्मा को लौटा दिया। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में सप्त ऋषियों का भी उद्धार किया। दूसरा, कश्यप कूर्म अवतार। श्रीमद् भगवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास ने कश्यप अवतार के बारे में लिखा है। कूर्म यानी कश्यप, कछुआ। अवतार में भगवान विष्णु ने स्वयं को दूध के समुद्र के तल पर रखा था और समुद्र मंथन के लिए अपनी पीठ को मंद्राचल पर्वत का आधार या धूरी बना दिया। जब देवताओं को राक्षसों के हाथों से अपने अधिकार खोने का भय होने लगा, तब भगवान विष्णु ने उन्हें सागर मंथन करने का सुझाव दिया, ताकि वे उस अमृत की प्राप्ति कर सके जो उन्हें शक्तिशाली और अमर बना देगा। समुद्र मंथन में दैत्यों की सहायता प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दैत्यों के साथ समझौता किया और सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया। जयदेव जी अपने गीता गोविंद में कश्यप अवतार के बारे में लिखा है कि जब पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा था, तब उजाला लाने के लिए भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया और पृथ्वी को अपनी पीठ पर उठाकर सूर्य के कक्ष पथ पर स्थापित किया। तीसरा अवतार, वाराह अवतार। श्रीमद् भगवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास ने 12 अवतार के बारे में लिखा है। कवि जयदेव जी अपने ग्रंथ गीत गोविंद में 12 अवतारों के बारे में लिखते हैं।
हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पृथ्वी को समुद्र के नीचे घसीट के ले गया। तब पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने सुअर वाराह का रूप धारण किया और हजारों वर्षों के युद्ध के बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। नरसिंह अवतार। श्रीमद् भगवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास ने नरसिंह अवतार के बारे में कहा है कि कवि जगदेव जी भी अपनी गीत गोविंद में नरसिंह अवतार के बारे में लिखते हैं कि इस अवतार में भगवान विष्णु ने आधे नर और आधे सिंह के रूप में अपने भक्त प्रहलाद को उसके पिता दानव राजा हिरण्य कश्यप के अत्याचार से बचाया था। हिरण्य कश्यप को वरदान था कि वह ना तो किसी नर या पशु द्वारा मर सकता, न वायु या जल में, न घर में, न बाहर, न दिन में, न रात में, और न अस्त्र या शस्त्र से मारा जाए। इस वरदान को पाकर वह अपने आप को अमर मान बैठा था। भगवान नरसिंह एक स्तंभ से बाहर आए, हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटाया और दरवाजे के प्रवेश द्वार पर अपने लंबे नाखून से उसके पेट को चीर डाला। वामन अवतार। श्रीमद् भगवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास ने कहा और श्री जयदेव जी ने भी अपने गीता गोविंद में ऐसे ही प्रमाण देते हुए लिखा है कि एक हाथ में जल का कमंडल और दूसरे हाथ में छाता धारण करने वाले बौने के रूप में वामन अवतार इंद्र के साम्राज्य को उन्हें पुनः प्राप्त कराने के लिए लिया था। राजा बलि हिरण्यकश्यप के प्रपौत्र था। वह अपनी तपस्या के बल पर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। जबकि उसकी प्रतिष्ठा इंद्र पर भारी पड़ने लगी, तब इंद्र ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने एक बौने का रूप धारण कर राजा बलि से कहा कि वह भूमि का एक टुकड़ा बौने के 3 पग के बराबर प्रदान करे, जिस पर वह ध्यान न कर सके। जब बलि ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, तब भगवान विष्णु ने अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करते हुए पहले 2 भागों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया और बलि को उसके राज्य से वंचित कर दिया। लेकिन राजा बलि ने अपनी उदारता दिखाई और भगवान से कहा कि वे अपना तीसरा पैर उनके सिर पर रखें। भगवान विष्णु बलि की उदारता देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को पाताल का राजा बना दिया। छठा अवतार परशुराम अवतार। श्रीमद् भगवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में परशुराम रघुपति के रूप में अवतार लिया था। परशुराम दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी के साथ उनके स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। इस अवतार के समय महाप्रभु परशुराम ने क्षत्रियों के रक्त रूपी जल से जगत के ताप और पापों को शांत किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता के निधन पर क्रोधित होकर 21 बार क्षत्रियों का नाश कर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डाला था। सातवां राम अवतार। श्रीमद् भगवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, इसी प्रकार आध्यात्म रामायण में राम अवतार के बारे में जो लिखा है वो कवि जयदेव जी भी अपने गीत गोविंद में राम अवतार को स्थान देते हुए लिखते हैं कि भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार हैं। इस अवतार में भगवान राम का उल्लेख धनुष और बाण से किया गया है। उन्होंने दशानन रावण को मृत्यु के घाट उतारकर अपनी पत्नी सीता को बंधन मुक्त किया था। त्रेता युग में धर्म संस्थापना के कार्यों में यह प्रमुख कार्य था। इस कार्य में उनकी सहायता लक्ष्मण, उनके छोटे भाइयों में एक, और हनुमान वानर देवता ने की थी। इस कहानी का वर्णन महान महाकाव्य रामायण में किया गया है। श्री राम का जीवन नैतिक उत्कृष्टता और विवाह की स्थिरता का बड़ा उदाहरण है। वे दुनिया के बेहतरीन राजा थे। प्रजा पालन में उनसे श्रेष्ठ शायद कोई नहीं था। वे एक प्रबल प्रतापी योद्धा और वीर थे। उनका नाम मात्र से ही असुर दुराचारी कांपते थे। उनका आदर्श आचार ऐसा था कि धरती पर
उनके राज्य को आदर्श राज माना जाता था। इसीलिए आज तक हम आदर्श राज को राम राज्य कहते हैं। आठवां अवतार बलराम हलधर अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास ने बलराम अवतार के बारे में लिखा है। फिर कवि जयदेव ने अपनी ग्रंथ गीत गोविंद में हलधर अवतार के बारे में कुछ इस तरीके से वर्णन किया है कि जब द्वापर युग में प्रभु बलराम जी अपने गोपी गोपालों के साथ यमुना के किनारे लीला कर रहे थे और जब वे सभी यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए थे, तब यमुना ने अपने घमंड में उन्हें स्नान करने नहीं दिया। तब उस समय प्रभु बलराम ने अपनी हल से मिट्टी को चीर कर यमुना नदी की दिशा बदल दी और उनका घमंड तोड़ दिया। नौवे बुद्ध अवतार। श्रीमद् भगवत गीता महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी बुद्ध अवतार के बारे में लिखते हैं। आगे कवि जयदेव ने अपने ग्रंथ गीत गोविंद में बुद्ध अवतार के बारे में कुछ इस तरीके से लिखा है कि वे भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। कलयुग में देव देवियों को मोहित करने के लिए उड़ीसा के किंचक नगर में अजन के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, जबकि आवश्यक प्रमाण के बिना उन्हें नेपाल में जन्म लिया बताया जाता है। आधुनिक मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ही बुद्ध अवतार है। कलयुग के अंत से कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने अवतार लेकर यज्ञ में पशु बलि की प्रथा को हटाकर धर्म संस्थापना का कार्य किया था। 10वें अवतार कल्कि अवतार। श्री भागवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी महाराज कल्कि अवतार के बारे में लिखते हैं और कवि जयदेव जी अपने ग्रंथ गीत गोविंद में कल्कि अवतार के बारे में लिखते हैं कि भगवान विष्णु के द्वारा धारण किए गए 10 अवतार में केवल कल्कि अवतार ही बाकी था। इस कली युग में भगवान कल्कि धूम केतु के समान भयंकर रूप धारण करेंगे। हाथ में एक बड़ा खड्ग धारण करके घोड़े पर सवार होकर दुष्टों, पापियों, अत्याचारियों, दुराचारियों, मलेच्छों का विनाश करेंगे और पृथ्वी पर सतयुग के लिए धर्म की संस्थापना करेंगे। मुख्य तौर पर उपरोक्त दशावतार का वर्णन हर जगह किया जाता है। इसे पढ़ने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में श्रीमद् भगवत महापुराण में उल्लेख है कि दशावतार को पढ़ने और सुनने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में श्री जयदेव जी ने भी इस प्रकार लिखा है। भगवान विष्णु के 10 अवतार श्रोत का पाठ करना शुभ और सुखदायक होता है। इसे पढ़ने या सुनने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और भव सागर से उद्धार होता है। श्री जयदेव जी अपने ग्रंथ गीत गोविंद में लिखते हैं, दशावतार श्रोत के अंत में लिखते हैं कि हे श्री कृष्ण, अपने मत्स्य रूप धारण कर प्रलय समुद्र से डूबे हुए वेदों का उद्धार किया। समुद्र मंथन के समय महाकूर्म बन गए पृथ्वी मंडल को पीठ पर धारण किया। महाअवतार के महाभारत के रूप में कारण डूबी पृथ्वी का उद्धार किया। नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप को विदीर्ण किया। वामन के रूप में राजा बलि को छला। परशुराम के रूप में क्षत्रिय जाति का नरसंहार किया। श्री राम के रूप में महाबली रावण पर विजय प्राप्त की। श्री बलराम के रूप में हल को शस्त्र का रूप में धारण किया। भगवान बुद्ध के रूप में करुणा का विस्तार किया तथा कल्कि के रूप में आप मलेच्छों को मूर्छित करेंगे। इस प्रकार दशावतार के रूप में प्रकटित महाप्रभु श्री कृष्ण जी अपने चरणों की मैं आपके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। भविष्यवाणी का ग्रंथ के रचयिता महापुरुष अच्युतानंद जी अपने ग्रंथ अष्टगुच्छरी में लिखते हैं, भगवान विष्णु भक्त वत्सल है, भाव के भगवान है, भक्तों के भाव को समझते हैं, युग युग में भक्तों के कल्याण हेतु ही 10 अवतार धारण करते हैं। धन्यवाद।